नित्यमेव च भावात्, नित्यमेव च भावात्। एक और सूत्र है, वैशेषिक परमाणुवाद का खंडन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। नित्यमेव च भावात्, परमाणुओं में ये जो कर्म है, प्रवृत्ति है, गुणकादि सृष्टि बनाने का, और प्रवृत्ति नित्य है क्या अनित्य? यदि नित्य है तो नित्य सृष्टि रहेगा, प्रलय नहीं रह जाएगा, नित्य जगत बना रहेगा। यदि नित्य निवृत्ति है तो नित्य ही सृष्टि का भाव हो जाएगा, प्रलय का भाव रहेगा। नित्यम एवं च भावात्, सामान्य जवाब कर दिया। नित्यम एवं, प्रवृत्ति नित्य है तो सृष्टि का भाव रहेगा, और निवृत्ति नित्य है तो प्रलय का भाव रहेगा। इसका विपरीत लेना, भाव रहेगा मतलब सृष्टि का भाव रहेगा, प्रलय का अभाव हो जाएगा। प्रलय का भाव का तात्पर्य सृष्टि का अभाव हो जाएगा। अपि च अणवास प्रवृत्ति स्वभावा निवृत्ति स्वभाव उभय स्वभाव अनुभय स्वभाव विगम्यन्ते गत्यंतर भावात्। चार ही विकल्प हो सकता है, कोई पांचवा है नहीं। अणुओं में प्रवृत्ति, अणुओं को आप प्रवृत्ति स्वभाव वाले मानते हैं, अर्थात नित्य प्रवृत्ति वाले मानते हो, या नित्य निवृत्ति वाले मानते हो, अथवा उभय स्वभाव वाले, प्रवृत्ति निवृत्ति उभय स्वभाव वाले हैं, अथवा अनुभय स्वभाव न प्रवृत्ति न निवृत्ति उदासीन स्वभाव वाले हैं। इसके अलावा पांचवा कोई प्रक्रिया नहीं। गत्यंतर भावात, ये चार ही हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प यहाँ नहीं घटेगा। चतुर्धापि नोपपद्यते। क्यों? प्रवृत्ति स्वभावते नित्यमेव प्रवृत्ति है भावात प्रलय अभाव प्रसंग स्यात्। समस्या होगा, यदि प्रवृत्ति स्वभाव वाला मानोगे तो प्रवृत्ति नित्य ही रहेगी। नित्यमेव प्रवृत्ति भाव, प्रवृत्ति का होने से प्रलय अभाव प्रसंग से प्रलय का अभाव होने लगेगा। और निवृत्ति स्वभाव भी, निवृत्ति स्वभाव वाला मानो तो नित्यमेव निवृत्ति है भावात, नित्य निवृत्ति बनी रहेगी तो सर्गाभाव प्रसंग से सृष्टि का भाव होने लगेगा। नित्य प्रलय बना रह जाएगा। निवृत्ति रहेगा मतलब प्रलय रहेगा, अर्थात जो है वहां पर सृष्टि नहीं हो सकेगा। उभय स्वभाव पंच विरोधात असमंजसम। उभय स्वभाव तो एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध दो स्वभाव हो ही नहीं सकता, अतएव असमंजस है। अनुभव स्वभाव तो निमित्त वशात प्रवृत्ति निवृत्ति और अभिगम्य मानय और अधिष्ठान निमित्त से नित्य सन्निधानात नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात अतंत्रत्वे अपि अदृष्टादेर नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात। अनुभव स्वभाव है, न प्रवृत्ति न निवृत्ति है, उदासीन रहता है। अन्य निमित्तों के कारण से उसे प्रवृत्ति हो जाती है और निवृत्ति हो जाती है। अपने आप में से न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, यानी अन्य निमित्तक हो जाएगा। तब भी समस्या होगी। अन्य निमित्त कौन? पहले खंडन कर चुका हूं, निमित्त है ही नहीं। और अदृष्ट यदि मानोगे तो उसमें प्रश्न उठेगा, और निमित्त नित्य है क्या नित्य है? वही कार्य अनुभव स्वभावत्व तो निमित्त वशात प्रवृत्ति निवृत्ति और अभ्युगम्य मान यो हो। निमित्त की वजह से प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों को मानना पड़ेगा। अदृष्टादर निमित्त से नित्य सन्निधानात, और अदृष्टादि निमित्तों को नित्य ही सन्निधि माने वो गए तो नित्य प्रवृत्ति प्रसंग है, फिर नित्य सृष्टि होने लगेगा। अतंत्रत्व अपनी अदृष्टादि, और अदृष्टादि कोई भरोसा नहीं, नित्य सन्निधि नहीं है। अतंत्र का मतलब उनका नित्य सन्निधि नहीं है। तब तो समस्या और हो जाएगा। नित्य अप्रवृत्ति प्रसंगात, फिर तो नित्य प्रवृत्ति नहीं होगी। यह दृष्टादि अधीन होकर के को भी निमित्त नहीं मानोगे आप, फिर तो निर्निमित्तक हो जाएगा। तो निमित्त के बिना उदासीन वस्तु में कभी कोई कार्य होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अतः निमित्त रहित अवस्था में क्या होगा? नित्य ही प्रलय रहेगा। तस्मादपि अनुपन्न परमाणु कारणवाद, इसलिए वे मानना होगा कि परमाणु कारणवाद संभव ही नहीं है। और सबसे भयंकर एक और दोष दे रहे हैं, रूपादि मत्वाच्च विपर्यो दर्शनात्। रूपादि मत्वाच्च, और उन परमाणुओं को रूप रस गंध स्पर्श वाला आपने माना है। रूप रस गंध स्पर्श वाला आपने मान लिया है तो आपका स्व सिद्धांत विपर्य हो जाएगा। विपर्य का मतलब आप परमाणु को नित्य बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो अनित्य साबित हो जाएगा। क्योंकि हमने जो कुछ इस दुनिया में देखते हैं, यद्यद् रूपवान सहसा अनित्य सावयवश्च उपचय अपचयवान,
विनाशी, यही देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं यदि रूपाधिवत्व आप परमाणु में मानोगे ना, फिर उसमें नित्यत्व आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, विपर्य हो जाएगा। आपका नित्यत्व का विपर्य में अनित्यत्व आ जाएगा। क्यों? दर्शनाथ हेतु दे दिए। ऐसा ही लोक में देखने को मिलता है। लोक के दर्शनाथ इत्यर्थ। व्यवहार में रूप घटकादियों को अनित्य ही देखा गया, इसलिए। और आपने सब कुछ दृष्टि के आधार पर, कार्य के आधार पर तो अनुमान कर रहे हो ना। कार्य के आधार पर कारण का अनुमान कर रहे हैं स्वरूप को। अच्छा, कार्य के आधार पर कारण का अनुमान करेंगे तो कार्य में अनित्यत्व देखा गया, इसलिए उस कारण परमाणु में भी अनित्य स्वतः सिद्ध हो जाएगा। सावयवानाम द्रव्याणाम अवयवश विभज्यमानानाम यथा परो विभागो न संभवति ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवः चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूत भौतिकस्य आरंभकाः नित्याश्चिति यद वैशेषिका अभिगच्छन्ति स तेषाम् अभ्युगमो निरालंबन एव। द्रव्यादियों को सावयव देख करके लोक में ही देख रहे हैं। पट घट आदि कैसे हैं? सावयव है। सावयवान द्रव्याणाम दृष्ट्वा अवयवश विभज्यमानानाम, वे कैसे है? अवयवश विभाग को होता हुआ देख रहे हैं। यतः परो विभागो न संभवति, आप निर्णय ले लिया जिस स्तर पर पहुंचने के बाद उससे आगे और विभाग करना संभव नहीं है। यतः पर, जिससे परे, जिससे आगे और विभाग करना संभव नहीं है। ते चतुर्विधा, वो चार प्रकार के परमाणु हैं। रूपादिमन्तः परमाणवः, रूपादिमान परमाणु मानते हैं। चतुर्विधस्य, वो भी एक नहीं चार प्रकार का माना, और उससे उत्पन्न होने वाला कार्य भी चार प्रकार का है। चतुर्विधा रूपादिमन्त परमाणव, और तेभ्य चतुर्विध से रूपादिमन्त भूत भौतिकस्य आरंभकाः नित्याश्चेति, इसलिए उनसे उत्पन्न होने वाले रूपादिमन्त भूत भौतिक जगत का इन चार प्रकार के परमाणुओं को आरंभक माना गया है और नित्य भी माना गया है। इस प्रकार से यद वैशेषिका विभगच्छन्ति, जो वैशेषिक दर्शन वाले इस प्रकार सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, स तेषाम अभिगमो, वह उन लोगों के द्वारा स्वीकृत जो सिद्धांत है वह निरालंबन एवं निराधार निष्प्रामाणिक। क्यों? यतः रूपादिमत्वात् परमाणु नाम अनुत्व नित्यत्व पर यह प्रसज्जित, जिसलिए इन परमाणुओं को आपने रूपादि वाला मान लिए हो, इसलिए उनमें अणुत्व और नित्यत्व का विपर्य ही सिद्ध होगा। मनुष्य में भी महत्व आएगा, स्थूलत्व आएगा, अणुत्व को विपर्य, और नित्यत्व के विपर्य अनित्यत्व आ जाएगा। जिस प्रकार का आप अणुत्व और नित्यत्व मान रहे हो उसका विपर्य ही सिद्ध होता है। कुतः, ऐसे कैसे विपर्य प्रसज्जित, उसका समझा रहे। परम कारणापेक्षया स्थूलत्वम अनित्यत्वंच तेषाम अभिप्रेत विपरीतम आपदिति तीर्थः। परम जो कारण है उसकी अपेक्षा से उनको अभिप्रेत के विपरीत से आप परम कारण दृष्टिया जो अपेक्षा कर रहे हैं और जिस प्रकार का आप सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं उसका ठीक विपरीत स्थूलत्व अनित्यत्वंच तेषाम अभिप्रेत विपरीतम एवं, तेषाम वैशेषिका नाम अभिप्रेत विपरीतम, अथवा तेषाम परमाणु नाम अभिप्रेत विपरीतम आपदेता। उन परमाणुओं के अंदर स्थूलत्व और अनित्यत्व रूपा जो चीज है, जो परम कारण के अनुसार आप जो मान रहे थे अणुत्व और नित्यत्व, उसका विपर्य ही वहां प्राप्त होता है आपदेता। कुतः एवं लोके दृष्टत्वा, क्योंकि ऐसा ही लोक में देखने को मिलता है। यदि लोके रूपादि मद वस्तु, जो इस लोक में रूपादिमान वस्तु है, तस्व कारणापेक्षा स्थूलम अनित्यंच दृष्टम, वो अपनी कारण की अपेक्षा से ज्यादा स्थूल होते हैं और अनित्य होते हैं। ये देखने को मिला। जैसे तंतु है, वो तंतुओं की अपेक्षा से ज्यादा लंबा चौड़ा आतान वितान वाला आप पट को देख रहे हैं, स्थूलत्व आ गया उसमें, और साथ साथ उसमें अनित्य तो है ही,
हमेशा अपने अपने कारण की अपेक्षा से कार्यों में क्या है, अधिक स्थूलत्व और अधिक अनित्यत्व देखने को मिलेगा। तद यथा पटा तंतु अपेक्ष स्थूलो अनित्यश्च भवति, जैसे जो पट है वो तंतुओं की अपेक्षा से ज्यादा स्थूल है और अति अनित्य भी है, क्योंकि पट नष्ट हो जावे तो ये तंतु बने रह सकते हैं, है ये नहीं? पट नष्ट हो जाए तो ये तंतु तो बने रह सकते हैं। अरे तंतु पहले भी थे, बाद में भी रह सकते हैं, लेकिन बीच केवल पट आया था और चला गया, है ना। इसे पटगत अनित्यत्व की अपेक्षा से अधिक काल स्थायी हो गया कौन, तंतु, इसलिए वो भी यदि अनित है, लेकिन इसकी अपेक्षा से वो न्यूनाधिकता है समय में, इसलिए कहते हैं उसके अपेक्षा से ज्यादा अनित्यत्व आ जाता है। तात्पर्य है यह जो है अल्प काल अवस्थाई है, वो दीर्घ काल अवस्थाई है, इतना ही अंतर है दोनों ही अनित्य। लेकिन ये नियम आपका बन गया, कारण की अपेक्षा से कार्य अल्प काल अवस्थाई होता है और उसके कारण की अपेक्षा ज्यादा स्थूल होता है। तंतवश्च अंशून अपेक्ष स्थूला अनित्यश्च बनती, इसी प्रकार से देखो तंतु भी कार्य है ना, उनका भी कारण कौन है, अंश है, उनके अपेक्षा से अंशों की अपेक्षा से तंतु ज्यादा स्थूल है और दीर्घ कालावस्थाई न होकर के अल्प कालावस्थाई होता है। तथा चामी परमाणवो, उसी प्रकार से घटादेन परमाणु में रूपादिमंत तैर अभिगम्यन्ते, इसी प्रकार से परमाणुओं को भी आप तय मने वैशेषिक ही रूपादिमंत अभिगमते, रूपादिमान स्वीकार करते हो, तस्मात् ते भी कारणवंत, निश्चित वे भी कारणवान होंगे। कि रूपादिमान पट का कारण रूपादिमान तंतु था, रूपादिमान तंतु का कारण रूपादिमान अंशु था, इसी प्रकार से रूपादि परमाणुओं का भी कारण कोई रूपादिमान दूसरा माननी पड़ेगी। इसलिए परमाणु में अब कारण जो रोक रहे हो वो असंभव है। ऐसा कोई जगह ढूंढना पड़ेगा जिसमें रूपादि ना हो, रूपादि ना हो तो फिर समस्या उसके लिए खड़ी होगी। कारण गुण पूर्व का उत्पत्ति जो मानता है वो नहीं हो पाएगा, और रूपादि को मानेंगे तो स्थूलत्व आ जाएगा, कार्यत्व आ जाएगा, उसमें अनित्यत्व आ जाएगा। वो दोनों तरह से फंस रहा है यहाँ। रूपादि मानेगा तो उपचय माननी पड़ेगी, नहीं मानेगा तो कारण पूर्ण पूर्व कार्यों में गुणोत्पत्ति जो मानते सिद्धांत तो हानि हो जाएगा। इसलिए कहते हैं देखो तस्मात् ते भी कारणवंतः तदपेक्ष स्थूलारित्याश्च प्राप्यन्ते, और वे भी कारण वाले जरूर होंगे, और उसका जो भी कारण होगा उस कारण की अपेक्षा से परमाणु को ज्यादा स्थूल और ज्यादा अनित्य माननी पड़ेगी। जो कारण होगा उसकी अपेक्षा से कार्य में मानते ही है, इसलिए परमाणु को भी कारण वाले मानने पड़ेंगे। परमाणवः कारणवंतः, क्यों, रूपादिमत्वात् घटवत्। जो परमाणु कैसे हैं, वे भी कारण वाले हैं, क्यों, रूपादि वाले होने से घट के समान। इसको वो अनुमान को तोड़ नहीं सकते, इस अनुमान को उनको मानना ही पड़ता है कि यद्यद रूपादि मतम तत्त सकारणकम, यूं को मानना ही पड़ना है। घट में तो घट ही रहा है, पक्ष में इसी प्रकार से चला जाएगा। और अब उन सूत्रों में जाएंगे जिन सूत्रों से वो परमाणुओं को नित्य अकारणकत्व आदि सिद्ध कर रहे हैं, उन सब सूत्रों को एक एक करके उठा करके खंडन करते हैं। देखिए यच्च नित्यत्व कारणम तैर उक्तम, परमाणुओं को नित्य मानने के पीछे जिन हेतुओं को उन्होंने प्रस्तुत किया है उन हेतुओं पर विचार करके देखें। वैशेषिक सूत्र है 4 अध्याय प्रथमानी का पहला सूत्र आ रहा है, सत अकारणवत नित्यम। उनका सूत्र है वह सत्य होने के नाते नित्य है और अकारण वाला होने के कारण से भी नित्य है। सत्वात हेतु दे दिया परमाणु नित्या, सत्वात आत्मवत, वो अनुमान बना रहे हैं। लेकिन हम कहें फिर घटोपि नित्य सत्वात आत्मवत, घट में भी तो सत्व है, इतने के वहां सत्य नहीं है।
यथा परमाणु में सत्य है और आत्मा में सत्य है, वैसे घट में भी सत्य है। अच्छा, सत्य हेतु को लेकर के आप यदि अनुमान करके कहते हो परमाणु को नित्य सिद्ध करोगे, हम घट को भी नित्य सिद्ध कर देंगे। इस तरह से उनका साध्य भंग हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने बता दिया अकारणवत, परमाणव नित्या अकारणवत्वात् आत्मवत। उनका परमाणु कैसे हैं? जो नित्य है। क्यों? अकारण वाले होने से, अकारण वाले होने से आत्मा आदि के समान। इन्हें सिद्ध नहीं हो सकता। इसका विपर्य में सत प्रत्यक्ष अनुमान कर दिए हैं, हेतु को भंग कर दिया, व्यभिचारी सिद्ध कर दिया। क्योंकि जो है अकारणवत्व आत्मा में परमाणु में नहीं आ सकता, कारणवत्व ही आएगा। क्यों? रूपाधिमत हेतु के द्वारा। अच्छा, हेतु को हमने मैं दे दिया रूपाधिमत रूपी उपाधि, सोपाधि हेतु हो जाएगा। ठीक है नहीं? रूपाधिमत्व जैत्र तरह तो कारणवत्व रहेगा, अकारणवत्व तो नहीं रहेगा। साध्य व्यापक के साथ अव्यापक बन जाएगा। इसलिए ऐसे हेतुओं को देख करके उसका हेतु को हम खंडन कर सकते, दूषित कर सकते हैं। वो समझा रहे कि भाष्यकार स्वयं तदपि एवं सती अणुषु न संभवती, ऐसा मान भी लिया जाए सत्य और अकारणवत्व को लेकर नित्यत्व को, तो भी वह अणुओं में परमाणुओं में यह बात आप नहीं घटा सकेंगे। क्यों? उक्तेन प्रकारेण अनुनाम वे कारणवत्व। सबसे पहली बात, उक्त प्रकार से परमाणुओं में भी कारणवत्व सिद्ध है। परमाणु कारणवंत रूपाधिमत्वात् घटवत्य हमने उक्त प्रक्रिया से समझा चुका हूं। अतः अकारणवत्व रूप एक हेतु आपका खंडन हो गया। रही सत्व की बात, वो भी नहीं बनेगा कि हम घट में उसको विचारी दिखा देंगे। सत्वात हेतु जो है घट में विचारी है, साध्य भाव अधिकरण में विद्यमान है। नित्यत्व का भाव है अनित्यत्व, उसका अधिकरण है घट, वहां पर सत्व हेतु विद्यमान है। साध्य भाव वृत्तित्व साधारण अनिकांतिकत्व, ये विचार का लक्षण तर्क संग्रह में भी किया। साध्य के अभाव का अधिकरण में हेतु का रह जाना। साध्य है आपके यहाँ नित्यत्व, उसका अभाव है अनित्यत्व, उस अनित्यत्व का अधिकरण ले लो घटादि, उसमें आपका हेतु सत्व है या नहीं? वे विचार हो गया। इसलिए यद्यपि नित्यत्व द्वितीय कारण मुक्तम, और जो नित्यत्व को माने में दूसरा है कारण, दूसरा हेतु दिया था सूत्रकार ने, क्या? अनित्यम मिति च विशेष तत्व प्रतिषेधा भाव 4:1-4 में अनित्यम मिति च विशेष तत्व प्रतिषेधा भाव, कहीं भी नित्यत्व का प्रतिषेध नहीं है। नित्यत्व के प्रतिषेध का अभाव, नित्यत्व का प्रतिषेध हो गया अनित्यत्व, अनित्यत्व का अभाव है अर्थात नित्यत्व सिद्ध हो जाएगा। 4:1-4 4:1-1 वहां तो ठीक छपा हमारे 4:1-4 चौथे अध्याय प्रथमानी का चौथा सूत्र है। उसे कहना है अनित्य है। इस प्रकार विशेष रूप से कहीं भी नित्यत्व का प्रतिषेध नहीं मिलता है। यदि नित्यत्व का प्रतिषेध मिलता तब तो हम मानते परमाणु को, भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कह दिया होता परमाणु भी अनित्य होता है, अर्थात नित्य का प्रतिषेध कथन होता। लेकिन प्रतिषेध का अभाव है, प्रतिषेध का कथन कहीं नहीं है, अतएव हम परमाणु को नित्य मानते। तदपि न अवश्यम परमाणु नाम नित्यत्व साधयति, ये हेतु भी जो कह रहे हो हे अवश्य ही परमाणुओं में नित्यत्व को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? असति ही यस्मिन् कस्मिंश्चित् नित्य वस्तु ही नित्य शब्द नहीं समासन उपपद्य। सबसे बड़ी बात, यदि संसार में नित्य नाम का पदार्थ कोई होता ही नहीं तो अनित्य शब्द ही नहीं होता संसार में। इसे कुछ न कुछ आपको नित्य पदार्थ मानना ही पड़ेगा, है ना? और वो नित्य परमाणु ही है, ये कैसे आपने बोल दिया है? नित्य पदार्थ कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, उसके बिना अनित्य शब्द ही संसार में बन नहीं सकेगा। नए समास पर न नित्य अनित्य ये शब्द ही निर्माण नहीं हो सकता यदि संसार में कोई पदार्थ नित्य न होता। यही तो आपके हेतु से सिद्ध हो रहा है। और यातायात आपको नित्य कोई ना कोई वस्तु मानना पड़ेगा, कोई ना कोई वस्तु को नित्य मानना था। अब किसको मानो? तो आप जबरदस्ती चल पड़ेगी कहते परमाणु। लेकिन परमाणु ही नित्य मानते हो क्या? वो भी नहीं,
अनेक को नित्य मान रहे हो तो इसलिए आकाश आदि नित्य जब मान रहे हो उन्हीं को नित्य मान लो, परमाणु को नित्य मान लो। अतः इस हेतु के द्वारा इतनी बात सिद्ध होती है, संसार में कोई न कोई नित्य पदार्थ है, इतना ही न सिद्ध हुआ। और वो हम कहेंगे ब्रह्म, या तुम्हारे मत हम कहेंगे आकाश रहने दो। आकाश में नित्यत्व प्रसिद्ध हुआ, उसी नित्यत्व को लेकर के न नित्य अनित्य घटा प्रसिद्धि हो जाएगी। इसलिए अनित्य शब्द का प्रयोग कहीं न होने से परमाणु के प्रति परमाणु में नित्य है ये बात आपका कथन करना संभव है। इस हेतु का तात्पर्य इतना ही बनता है कि आसक्ति ही यस्मिन कस्मिंश्चित नित्य वस्तुनि, यदि जिस किसी भी काल में जो कोई भी एकाद नित्य वस्तु न होता, असति, यदि कहीं न कहीं किसी देश में किसी काल में कोई न कोई वस्तु को यदि नित्य रूपेण न माने होते तो नित्य शब्द नए समास न पपते, तो नित्य शब्द के साथ नए तत्पर समास, नए का समास नहीं हो सकता। अतएव कहने का तात्पर्य हुआ यस्मिन कस्मिंश्चित काले देशे यत् किंचित नित्य पदार्थ अस्ति, नित्य वस्तु अस्ति, ये तो मानना है। न पुनः परमाणु नित्यत्व एव अपेक्षित है, लेकिन इसका तात्पर्य यह हुआ कोई न कोई नित्य पदार्थ में मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अनित्य शब्द प्रयोग होता है। उस अनित्य शब्द का प्रयोग को देखते हुए अनित्य शब्द का प्रतियोगी नित्य शब्द बोध्य, कोई न कोई नित्य वस्तु हमें मानना होगा। ये अर्थ जब निकलता आपके सूत्र के द्वारा, वह नित्य पदार्थ परमाणु ही हो यह कोई जरूरी नहीं। न पुनः परमाणु नित्यत्व एवं अपेक्षित, इसलिए अनित्य शब्द परमाणुगत नित्यत्व की अपेक्षा करके बनेगा क्या? परमाणुओं में रहने वाला नित्यत्व को लेकर के जो नित्य शब्द है उसी नित्य शब्द के साथ नैत्य समास होगा, ऐसा व्यवस्था नहीं दे सकेंगे। हम ये भी कह सकते तुम्हारे मत के अनुसार हम कहते चलो हमारे ब्रह्म को तो छोड़ दो, किनारे छोड़ रखो, अभी तुम्हारे मत के हिसाब से आकाश में भी तो नित्यत्व है ना, उस नित्यत्व का बोधक जो नित्य शब्द है उस नित्य शब्द को लेकर हम नैत्य समास कर सकते नहीं कर सकते। अतः परमाणुगत नित्यत्व की अपेक्षा करके अनित्य शब्द का रचना हुई है, ये आप कथन नहीं कर सकते। इसे न पुनः परमाणु नित्यत्व में अपेक्षते अनित्य शब्द सिद्ध हो तच्च अस्त्येव नित्यम परम कारण ब्रह्म। और हम कहेंगे, जब पूछोगे फिर कौन है, तो हम कहेंगे आकाश भी नहीं, काल भी नहीं, जीवात्मा भी नहीं, मन भी नहीं, ये सब अनित्य ही है, सापेक्ष नित्यता इनके अंदर है। इसलिए परम कारण, कारणों का भी कारण, जिनको आप कारण मान रहे हो कारणों का भी कारण होता परम कारण हमारे मत में ब्रह्म है, वही एकमात्र नित्य पदार्थ है, दूसरा हमारे अनित्य ही नहीं। अतएव ब्रह्मगत नित्यत्व की अपेक्षा को लेकर के बना जो बोधक शब्द नित्य शब्द, उसी नित्य शब्द को लेकर के नित्य समास हुआ है, ऐसा मानना होगा। न च शब्दार्थ व्यवहार मात्र न कसिचित अर्थ से प्रसिद्ध भवति, क्योंकि शब्दार्थ व्यवहार मात्र को देख करके आप किसी वस्तु की प्रसिद्धि मान लोगे क्या? फिर तो वो भी मानना पड़ेगा, वंध्या पुत्रो याति, मान लो उसको भी, फिर शब्द व्यवहार हो रहा है ना वहां। वस्तु शून्य शब्द ज्ञानानुपात वस्तु शून्य विकल्प का है ना, सूत्रकार ने योग सूत्र में आएगा, है कि नहीं? वहां स्पष्ट ही बोला, शब्द ज्ञान का अनुसरण कर रहा है वो, लेकिन वस्तु है नहीं। उसे भी तीन प्रकार के विकल्प मिलते, क्रिया विकल्प, भाव विकल्प वगैरह, वहां विचार आएगा विस्तार रूप में। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, यह कोई जरूरी नहीं है कि शब्द और उसके अर्थ को लेकर कहीं किंचित व्यवहार हो गया तो उतने मात्र से उस अर्थ को लेकर के, उस शब्द बोध्यमान उस अर्थ को लेकर के उस वस्तु की प्रसिद्धि कर लें आप, ये नहीं हो सकता। नहीं तो इतना बढ़िया श्लोक उन्होंने बनाया है, नहीं क्या? तो वो तो लास्ट में अंतिम पाद है, शुरू से नहीं बोल रहे। हाँ, ये शुरू किया, मृग तृष्णाम्बसि स्नातः खपुष्पकृत शेखर येष वंध्या पुत्रो, नहीं उससे पहले एक और है, मृग तृष्णाम्बसि स्नातः शशशृंग धनुर्धरः शशशृंग धनुर्धरः येष वंध्या पुत्रो याति। मृगतृष्टाम्बसि स्नातः खपुष्पकृत शेखरः
शशृंग कृत धनुर्धर एष वंद्या पुत्रो याति मृग तृष्टांबसी स्नात। तो अर्थ भी है, शब्द को हो ही गया और उसका अर्थ व्यवहार भी हो रहा है। मृग तृष्टिका से जन्य जो जल है, मृग तृष्णाप्तिका जो जल, उस जल में उसने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात उसने आकाश के कुसुमों को इकट्ठा की, उससे एक बढ़िया पुष्प जो छोटा सा चोटी का माला बनाया, उससे शिखर के समान अलंकृत कर लिया। फिर खरगोशों को पकड़ा, उसके सिंगों को तोड़ा, उस सिंह से बना हुआ धनुष को उसने धारण कर लिया। उसके बाद ऐसा जो करने वाला कौन था? वंध्या का पुत्र था। देखो वो यहां जा रहा है, देखो देखो सामने। इतने शब्द है, बढ़िया अर्थ भी बढ़िया, शब्दार्थ व्यवहार हो रहा है। इतने मत से क्या वंध्या पुत्र अस्थि ऐसे व्यवहार होगा? प्रसिद्धि हो सकती है क्या? नहीं। इसीलिए कोई कहीं परमाणु को नित्य करके कहा दिया, इतने मात्र से परमाणु नित्य नहीं हो जाएगा। आपके कहने मात्र से, आप वैशेषिक नैयायिकों के द्वारा परमाणु, आकाश, गाव, दीर्घ, आता, मन अनेकों में नित्यत्व मानने से अनेक नित्य पदार्थ हो नहीं सकते। इसलिए कहते हैं प्रसिद्ध न भवति प्रमाणांतर सिद्धयो शब्दार्थ व्यवहार अवतारात, क्योंकि नियम ये होता है अनन्य लभ्यो शब्दार्थ। और जो शब्द व्यवहार हम कर रहे हैं वो सब वास्तव में क्या है? प्रमाणांतर सिद्ध यो हो, शब्दार्थ यो हो, प्रमाणांतर से सिद्ध हो ऐसा शब्द और अर्थ का हम व्यवहार में अवश्य अवतरित किया करते हैं, व्यवहार में लाया जाता है। अन्य प्रमाण से सिद्ध जो शब्द और अर्थ है उसी को हम व्यवहार में लाते हैं। अतः मानना पड़ेगा आपको, इसके लिए अन्य प्रमाण ढूंढने पड़ेंगे। यदि प्रमाण को नित्य कह रहे हो, इसके अन्य प्रमाण ढूंढो। किस प्रमाण के आधार पर ऐसा शब्द व्यवहार हो गया, उसके लिए प्रमाण ढूंढने लगोगे तो अनुमान आदि आपका विफल कर ही आ रहे हैं हम। और श्रुति में ढूंढो तो श्रुति में प्रमाण है नहीं। जिसको अनुमान थे अणोर अणियान कह दिया, वो ब्रह्म तो और भी सूक्ष्म में बोल दिया, महतो महियान। इससे भी सूक्ष्म कहा करके आगे परमाणुओं को अनित्य साबित कर दिया है श्रुति में। तो इसलिए कहते हैं यद्यपि नित्यत्व तृतीयम कारण मुक्तम, और नित्यत्व सिद्धि के लिए उसने तीसरी हेतु दी अविद्या च, एक सूत्र बनाया। यह है 4, 1, 5 का। इस सूत्र के द्वारा विद्या प्रस्तुत जो हेतु अविद्यावत्तम, वो अविद्यावत्व हेतु से भी परमाणु में नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता। या अविद्या से हम वेदांतियों की अविद्या नहीं लेना, या नैयायिक वैशेषिकों का अज्ञान को भी नहीं लेना। यह अविद्या का तात्पर्य अलग है। देखिए, तद यदि एवं विव्रियेत, अविद्या शब्द का ऐसा वर्णन करोगे तो क्या वर्णन करोगे? अनेक पक्ष है वहां, इसलिए कह रहे यदि ऐसा वर्णन करते हैं तो आप क्या वर्णन? परिदृश्यमान कार्य, सताम परिदृश्यमान कार्याणाम कारणाम प्रत्यक्षेन अग्रहणम अविद्या। विद्यमान और परिदृश्यमान कार्यों का जब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा कारण ग्रहण न होता हो, उसी का नाम अविद्या है। विद्यमान है, जैसे घड़ा आपके सामने विद्यमान है, परमाणु द्विणुक आपके सामने विद्यमान है, तत्सर्ण विद्यमान है, कोई भी वस्तु विद्यमान है और हमारे इंद्रियों का विषय परिदृश्यमान भी है। ऐसे कार्यों का कोई न कोई कारण होगा और उस कारण को आप प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं कर पा रहे, अनुमान से समझ पाते, केवल प्रत्यक्षेण अग्रहण, इसी का नाम अविद्या। परमाणव इसलिए कहने का मतलब क्या? परमाणव नित्या प्रत्यक्षेण अग्राह्यत्व, अविद्यावत्वात् का अर्थ है प्रत्यक्षेण अग्राह्यत्व, यथात्मा ऐसा बना देगा। तब हम कहेंगे परमाणव अनित्या प्रत्यक्षेण अग्राह्यत्व, उसी की हेतु रखूंगा, सत प्रतिपक्ष बना रहा हूं। नित्य के जगह पर अनित्या बोल दूंगा, क्या हेतु दूंगा? दृष्टांत क्या दूंगा? द्विणुकवत, उसी को बना दो। उनका द्विणुक भी तो प्रत्यक्षेण अग्राह्य है, किंतु अनित्य है नहीं। फिर अच्छा, प्रत्यक्षेण अग्राह्यत्व हेतु परमाणु में नित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकता, यथा द्विणुक में सिद्ध नहीं कर पा रहा है नित्यत्व, तो परमाणु में भी वो हेतु सिद्ध नहीं करेगा। इसे सत प्रतिपक्ष हेतु हो जाएगा आपका हेतु। वही ततो द्विणुक नित्यता आपद्येत, या तो द्विणुक भी नित्य मान लो इस हेतु के आधार पर,
विणुकः नित्यम, ऐसे कर दो, विणुकम नित्यम प्रत्यक्ष न ग्राह्यत्वात् परमाणुवत्, धुनुक भी नित्य होने लगेगा। क्या तो विपरीत दे दो, सत प्रतिशतमान बना करके परमाणु भी अनित्य हो जाएगा, धुनुक के समान, वो भी प्रतिशत अग्राह्यत्वात्। इस प्रकार से समान हेतु के द्वारा कर भी सकते हैं कि सत प्रतिपक्ष में भी है ना, समान हेतु से भी हो सकता है, विपरीत भिन्न हेतु से भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं अथ अद्रव्यत्व सती विशेषता, तब कहता है ऐसा करो अविद्यावत्वात् इस हेतु में अद्रव्यत्व स्थिति विशेषण दे दो। अद्रव्यत्व माने अकारणवत्व सती, कि द्रव्यम कारण, अद्रव्यम माने अकारण वितरता, क्योंकि आपने द्रव्य को ही समवाय कारण माना, द्रव्यम एवं समवाय कारण, क्या सिद्धांत है। अद्रव्यत्व का मतलब क्या हुआ, अर्थात द्रव्यवत्तम का मतलब कारणवत्तम, अद्रव्यत्व माने अकारणवत्तम। इसका मतलब पहला सूत्र के साथ समान हो गया, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। पहला सूत्र में क्या था, सत अकारणवत नित्यम 4-1-1 में, वैशेषिक सूत्र 4-1-1 में अकारणवत्ता हमने पहले बोल दिया है, फिर वही दोहराना हुआ विद्या शब्द के द्वारा भी, तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। था आदर सत्यादय विशेषण कर देते हो, तथापि उसका अर्थ निचोड़ यही निकलेगा, अकारणोत्तम अर्थ निकलेगा। अकारणत्व नित्यता निमित्तम आपद्यत, अकारणत्व को ही आपने दोबारा नित्यत्व के प्रति निमित्त रूपेण कथन कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। और तस्य च प्रागेव उक्तत्वात्, इसलिए लेकिन उस बात को आपने पूर्व में ही पहला सूत्र में कह चुके हैं। अतः अविद्या चेति पुनरुक्तम स्यात्, अविद्या चे सूत्र पुनरुक्ति दोषग्रस्त हो जाएगा। अथापि कारण विभागात कारण विनाशाच अन्य सूत्र से विनाश हेतु असंभव अविद्या। अतः अविद्या का तीसरा लक्षण करते हैं, कार्य का नाश हम दो ही प्रक्रिया से देखते हैं। एक तो कारण का विभाग कर दो तो कार्य का नाश हो गया, या कारण का विनाश हो जाए तो भी कार्य का नाश हो गया। जैसे कारण उनके असमवाय कारण हमेशा संयोग होता है, तंतुओं का संयोग हो गया, आतान वितान होकर के कपड़ा बन गया, उस संयोग को खत्म कर दो, विभाग कर दो, उस संयोग का नाशक गुण उसमें पैदा कर दो, संयोग का नाशक गुणों विभाग, तो विभाग हो जाएगा। जब तंतुओं का विभाग हो गया तो क्या हो गया, पट नष्ट हो गया, कार्य नष्ट हो गया ना। अतः कारण विभागात भी कार्य नाश होता है, अथवा वो धागों को जला ही दिया आपने, कपड़ा ही जल गया तो धागा भी जल गया, अर्थात कारण का नाश ही हो गया तो भी कार्य का नाश हो गया। यही दो प्रक्रिया से संसार भर के सकल कार्यों का नाश हो मानते हैं, और ये दोनों निमित्त का न होने का नाम अविद्या। ये दो विद्या है, ये दोनों आप जान रहे हैं। विद्या का मतलब क्या, हम जान रहे हैं कि कार्य का कारण विभाग से नाश होता है, कार्य का कारण नाश से भी नाश होता है। ये जो हमने जाना इसका नाम विद्या। और ऐसा जिसके विषय में ना जाना जाए वो अविद्या। अतएव अविद्यावत्ता हेतु से परमाणु में नित्यत्व आ जाएगा। इसे कहते कारण विभागात और कारण विनाशाच, इन दो हेतुओं से अन्य से तृतीय से विनाश हेतु असंभव, अन्य कोई तृतीय विनाश का कारण का असंभावना का दूसरा नाम अविद्या है। सा परमाणु नाम नित्यत्व चापयति, वही अविद्या परमाणुओं में नित्यत्व को सिद्ध कर रहा है। क्यों, परमाणुओं में का कोई कारण न होने से कारण विभाग पूर्वक परमाणु का नाश नहीं होता। ये परमाणुओं का भी कारण होता तब आप विचार करके कह सकते थे कारण का विभाग हो पूर्वक परमाणु का नाश हो जाएगा। अतः कारण का नाश होने से भी परमाणु रूपक कार्य का नाश होता है, ये बात सिद्ध कर सकते थे। लेकिन ये दोनों ही संभव नहीं, क्योंकि हम परमाणुओं का कारण नहीं मानते हैं। घूम फिर करके वही आया अकारणवत्व में तात्पर्य उसका। अतः वो कहता है कि ये जो अविद्या है यह परमाणुओं में नित्यत्व को प्रसिद्ध कर देगा, ख्यापन कर डालेगा। इति व्याख्यायेत, यदि ऐसा आप व्याख्यान करते हो तो नावश्यम विनिषद्वाभ्याम एवं हेतुभ्याम विनष्ट मरती नियमोस्ति। सबसे बड़ी बात, आपने अपनी सिद्धांत बना लिया, दो ही तरीका से संसार के सकल कार्य नष्ट होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है दो ही कारणों से नाश हो।
दो में से कारण से ही नाश हो या दो ही कारणों से नाश हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। न अवश्यम विनश्यद वस्तु द्वाभ्याम एवं हेतुभ्याम विनष्ट मरती नियमो नास्ति। विनाश को प्राप्त करता हुआ वस्तु विनश्यद वस्तु द्वाभ्याम हेतुभ्याम विनष्टम अर्हति अवश्यम नियमो नास्ति। विनाश को प्राप्त होता हुआ वस्तु आपके कथन किए हुए इन्हीं दो प्रक्रिया से ही नाश होगा, नाश होने योग्य है, ऐसा कोई आप नियम नहीं बना सकते। क्यों? संयोग सचिवे ही अनेकस्मिश्च द्रव्ये द्रव्यांतर से आरंभ के अभिगमाने एतद एवं स्यात्। यह तब होगा जब आप ये बात मान रहे हैं आरंभवाद को, और जब परिणामवाद मानेंगे उनमें ना संयोग हुआ ही नहीं तो विभाग कहां से आएगा? वहां संयोग है नहीं। जहां संयोग को असमवाय कारण मान करके आप कार्योत्पत्ति का प्रसंग उठाते हो, वहां कह सकते हो कारण विभागात कार्यनाश। यहां संयोग आदि को कारण ही नहीं माना। ऐसे परिणामवादी अथवा विवर्तवादी के लिए और भी दूसरी प्रक्रियाएं हैं जिसे कार्य का नाश होता है। यही तो हेतु से कार्य नाश नहीं होगा। संयोग सचिवे ही अनेकस्मिश्च द्रव्य द्रव्यांतर से आरंभ के अभिगम माने एतद एवं स्यात्। यह नियम तभी बनेगी जब आप संयोग रूपी असमवाय कारण को मानकर, सचिव मैंने असमवाय कारण से तात्पर्य संयोग कारण के, संयोग असमवाय कारण के अनेकस्मिश्च द्रव्य अनेकों अवयवों वाला द्रव्य में द्रव्यांतर के द्वारा आरंभकत्व को स्वीकार जब करोगे वहीं पर नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। संयोग सचिव अनेक द्रव्यों को अन्य द्रव्य का आरंभक स्वीकार करें तभी ये हो सकता है ये नियम, परंतु ऐसा नहीं है। यदा तो अपास्त विशेषम सामान्यात्मकम कारणम विशेष अवस्थान्तरम आपद्यमानम आरंभकम अभिगम्यते तदा। एक सामान्य अवस्था में था, सर्व विशेष को खंडन करता हुआ, अपास्त करता हुआ, रहित होता हुआ एक सामान्य अवस्था किसी चीज का मान लीजिए, उस सामान्य अवस्था से हट करके विशेष अवस्था को प्राप्त होना भी एक कार्य यदि मान लिया जाए, उन लोगों के मत में क्या होगा? वो जो सामान्य अवस्था भी कार्य था उसका नाश हो गया। जैसे दृष्टांत के लिए देंगे, घी है, घृत है, घृत है, इस समय ठंडा ऐसा मौसम में क्या हो जाएगा? कड़क हो जाएगा। उसको आप गर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अर्थात उसकी काठिन्यता का नाश हुआ। काठिन्यता रूपी घृतगत कार्य जो था वो नष्ट हो गया, स्थूलत्व नष्ट हो गया उसका, और द्रव भाव को प्राप्त कर गया है, स्वरूपांतर को प्राप्त कर गया, अवस्थांतर को प्राप्त किया है। यह किसके विभाग से हुआ है? क्या कारण का नाश होने से हो गया? क्या वस्तु तो वही का वही है, अब भी घी तो है। आप जो है ठोस घी का वजन किए 1 किलो, गलाने के बाद वो आधा किलो हो जाएगा क्या? गरम करोगे तो भी वो 1 किलो ही रहेगा, घटता नहीं। इसका मतलब क्या? उसका कुछ भी नाश हुआ नहीं है, किंतु अवयव की संयोग में शिथिलता आया है, शिथिलता हो गया। संयोग में जो निबिड़ता थी वह हट करके शिथिलता आ गई। उस शिथिलता आने मात्र से कार्य का नाश नहीं है, उसकी काठिन्यता का मात्र का नाश हुआ। इसलिए कहते कि देखो, यदा तो अपास्त विशेषम सामान्यात्मकम कारणम, अपास्त समस्त विशेष भाव और सामान्यात्मक विद्यमान जो वस्तु है उसको कारण मान लीजिएगा, और उस कारण से क्या हुआ? विशेष अवस्थान्तरम आपद्यमानम, और उस कारण को विशेष वाला, विशेष स्वरूप वाला अवस्थान्तर की प्राप्ति जो हो रहा है उसके प्रति आरंभक मान लेंगे। अभिगम्यते यदा तदा घृतकाठिन्य विलयनवत् मूर्त्यवस्था विलयनेनापि विनाश उपपद्यते। घृत की काठिन्यता का विलयन के समान मूर्ति स्वरूप रूपी जो अवस्था थी उसका विलयन के द्वारा भी कार्य का विनाश हो गया। उसकी जो मूर्त रूपता थी, स्थूल रूपता था, उस स्थूल रूपता का नाश के द्वारा भी कार्य का नाश हो गया।
अतः कोई जरूरी नहीं कारण विभाग से या कारण नाश से, किंतु मूर्त का नाश से भी नाश हो सकता है। तस्मात् रूपादि मत्वात् स्याद अभिप्रेत विपर्य परमाणु नाम। इसलिए रूपादि मत्वात् जो है आपके द्वारा अभिप्रेत जो नित्यत्व है, अणुत्व है, उसका विपर्य ही परमाणु के अंदर सिद्ध होगा। परमाणु नाम स्याद। तस्मादपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद, इसलिए वे परमाणु कारणवाद बिल्कुल उपपन्न नहीं हो सकता। उभयथा च दोषात्, उभयथा च दोषात्, उभयता माने परमाणु में उपचित और अपचित गुणात्मक है। उभयता माने उपचय और अपचय, ये संसार में हम देखने को मिलते हैं। जो भी कार्य होता है उसे उपचय अपचय होता है। आपने कुछ जोड़ा उसमें तो बढ़ेगा ही, वो घटेगा नहीं। कारण जब कार्य रूप को प्राप्त करता है, रूपादिमान जो होते हैं वो हमेशा उपचय अपचय स्वभाव वाले होते हैं। अतः यदि परमाणु को रूपादिमान मानोगे तो उनमें उपचय अपचय होना चाहिए, और परमाणु में उपचय अपचय मान लिया तो उसका नित्य तो खत्म, अणु तो खत्म हो जाए। अतः परमाणु में रूपादिमत्व मानना सबसे बड़ा आपत्ति हो गया, क्योंकि यद्यत रूपादिमान तत्तद उपचयापचयवान, जो जो रूपादि वाला है वह उपचय और अपचय को प्राप्त होता हुआ लोक में देखने को मिलता है, यथा घटादि। इसलिए यदि आप परमाणु को रूपादिमान मानोगे तो उसे उपचय अपचय मानना पड़ेगा। परमाणवः उपचयापचयवन्तः रूपादिमत्वात् घटादिवत्, परमाणु उपचय अपचय हो जाएगा। और जब उपचय अपचय है उसका मतलब अनित्यत्व आ गया। अजब परमाणु अनित्य उपचय अपचय मत्वात् घटादिवत्। इस प्रकार से उनके अनित्यत्व ही आएगा, परमाणु में नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता। दोषात, इसलिए कहते दोष होने से परमाणु कारणवाद अनुपपन्न है। इसे किसी भी प्रकार से आप चिंतन करके देखेंगे, परमाणुओं में न नित्यत्व सिद्ध हो सकता है, न अणुत्व सिद्ध हो सकता है। वही अंतिम कारण रूप है, ये भी परम कारण वही है, ये भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः परमाणु कारणवाद ही असिद्ध हो गया। गंध रस रूप स्पर्श गुणा स्थूला पृथ्वी, उनके मत को समझा रहे पहले। जब आप ऐसे मानते हो गंध रस रूप स्पर्श चार गुण वाला स्थूल पृथ्वी होती है, लेकिन जल में चार नहीं, गंध को छोड़ के रूप रस स्पर्श गुणा है ना। गंध तो पृथ्वी में है, जल में तो है नहीं। इसे रूप रस स्पर्श गुणा उस स्थूल पृथ्वी की अपेक्षा से सूक्ष्म आप, पृथ्वी की अपेक्षा जल के से एक गुण का भाव होने से क्या हो गया, सूक्ष्म मानते हो आप। उससे भी सूक्ष्म अग्नि हो जाएगा। रूप स्पर्श गुणम सूक्ष्म तरम तेज, सूक्ष्मतमो वायु हो, और केवल स्पर्श गुण वाला होने से सूक्ष्मतम हो जाएगा वायु। इत्येवम् एतानि चत्वारि भूतानि उपचित अपचित गुणानि, इस प्रकार से ये चारों का चारों भूत कैसे हैं, उपचित अपचित गुणों वाले हैं। किसमें चार है, किसमें दो, किसमें तीन, किसमें एक है। 4 3 2 1 क्रम के अनुसार विपरीत क्रम से जाओ तो उपचय और विपरीत क्रम से जाओ तो अपचय, दोनों देखने को मिल रहा है। स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तारतम्योपेता चल्लो के लक्ष्य है। हर लोक में भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। स्थूल पत्थर स्थूल है, सर जल बह रहा है, पत्थर से सूक्ष्म है वो, उससे भी सूक्ष्म अग्नि को देख रहे हैं लोक में ही, अग्नि से सूक्ष्म वायु को देख रहे हैं। इस लोक में भी यह बात देखने को मिल रहा है। पृथ्वी स्थूल है, जल सूक्ष्म है, अग्नि सूक्ष्मतर है, वायु सूक्ष्मतम है। तद्वत् परमाणु भी उपचितापचित गुणा कल्पेरन्नवा। इसलिए हम आपसे पूछते हैं, जैसे भूत हमें दिखाई दे रहे हैं संसार में चतुर्भूत, उसी प्रकार से इन चारों के परमाणुओं को भी उपचय और अपचय से युक्त मानते हो कि नहीं मानते हो? तद्वत् परमाणु भी उपचित अपचित गुणा कल्पेरन्नवा।
तब कहते हैं उभयताप च दोषानुषंगो अपरिहार्य एवं स्यात्। उभयतापी दोनों प्रकार से विचार करके देखें आप, दोषानुषंगो अपरिहार्य, दोष की अनुवृत्ति होगी ही, वो उसका परिहार आप नहीं कर सकेंगे। कल्प माने तावत, यदि मान लेते हो तो क्या समस्या, नहीं मानोगे तो क्या समस्या, दोनों समझा रहे हैं। यदि आप परमाणुओं में भी रूपादिमत्व मानते हो और रूपादिमत्व की वजह से उपचय मान लेते हो तो कल्प माने तावत उपचितापचित गुणत्व, उपचित गुणानाम मूर्ति उपचयाद अपरमाणु प्रसंग। उपचित गुणों के वाले परमाणुओं में क्या हो जाएगा, मूर्तित्व आ जाएगा, स्थूलत्व आ जाएगा। स्थूलत्व आ जाएगा तो उसके अंदर अणुत्व नहीं रहेगा, अर्थात पृथ्वी के परमाणु भी स्थूल हो जाएगा। वायवीय परमाणु की अपेक्षा से पृथ्वी के परमाणु स्थूल मानने पड़ेगी आपको, और स्थूलत्व जहां पर है अणुत्व नहीं बन सकता है। न च अंतरेणापि मूर्ति उपचय गुणोपचय भवती उच्यते, और बिना मूर्ति भाव को प्राप्त हुए गुणों को उपचय पूर्वक उपचय हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। गुणों में जहां उपचय होता है वहां स्थूलत्व तो जरूर आएगा, बिना स्थूलत्व आए उपचय हो गया ये काम नहीं हो सकता है, दोनों बात नहीं बनेगी। उपचय हुआ का मतलब है निश्चित रूप में स्थूलत्व भी होगा। न च अंतरेणापि मूर्ति माने स्थूलत्व विनापि उपचयम गुणोपचय भवति, उपचय हो गया इसलिए मैं गुणों को उपचय मानता हूं, ऐसा आप नहीं कर सकते। न उच्यते कार्येषु भूतेषु गुणोपचय मूर्ति उपचय दर्शनात्, कि कार्यात्मक भूतों में हम देख रहे हैं गुण का उपचय करने से वस्तु भी स्थूलता और बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। थोड़ा सा पानी तो उसे और पानी डाला मैंने, बढ़ा के घटा हो कि उतनी रह गया फिर उपचय हो गया बोलते हैं क्या कोई? बढ़ता हुआ ही देखने को मिलता है, न घटता हुआ देखने को मिलते हैं, न वैसे के वैसे रहता हुआ देखने को मिलता है। बढ़ेगा जरूर हो, जैसा ऐसा गुणोपचय करते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ते ही जाता है। यही लोक में देखने को मिला। अतएव अकल्प मानित तू, इसलिए कहो फिर परमाणुओं में उपचय नहीं है, अतः रूपाधिमान भी नहीं है कहना पड़ेगा। तो उपचिता अकल्प माने तो उपचिता अपचित गुणत्व परमाणुत्व साम्य प्रसिद्ध है। यदि तावत सर्व एक ही गुणा एवं कल्पेरन तथा तेजसी स्पर्श से उपलब्ध न स्यात्। यदि उपचय अपचय के डर के हमारे आपको कहना पड़ेगा, उपचय अपचय न मानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पृथ्वी में केवल गंदे बोलना पड़ेगा, रूप रस नहीं है, सभी में एक एक माननी पड़ेगी, तब सब बराबर हो जाएंगे। जब बराबर होंगे तो आप कहोगे भाई इससे उससे 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 बढ़कर स्थूल, ये बात खत्म हो जाएगी ना। उपचय अपचय का मामला समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी में केवल गंध, जल में केवल रस, अग्नि में केवल जो उष्ण स्पर्श, और जो है वायु में केवल जो है शीत स्पर्श, स्पर्श मात्र ही है। और अग्नि में रूप ले लेना, गंध रस रूप स्पर्श, बस एक एक मानेंगे तो उपचय अपचय की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन समस्या दूसरी होगी, जल में रूप नहीं आएगा। फिर जल रूप कहां से आया? कारण में न रहने वाला गुण कार्य में कैसे आ गया? फिर तो जो जल रूप हम जो पी रहे हैं ये निरूप होना चाहिए, रूप रहित होना चाहिए। रस रहना चाहिए उसमें, क्यों? परमाणु में रस है तो द्रवण में रस ही आएगा, प्रसरण में भी रस ही आएगा, स्थूल जल में भी रस मात्र रहना चाहिए, रूप नहीं होना चाहिए, उसमें गंध नहीं होनी चाहिए, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यह आपत्ति होगी। अकल्प माने तो उपचित अपचित गुणत्व परमाणु तो साम्य प्रसिद्ध है। परमाणु के साम्य की प्रसिद्धि के लिए आपको मानना पड़ेगी तावत सर्व एक ही गुणा एवं कल्पेरन। इसी कारण से क्या करना पड़ेगा आपको? सभी में एक एक गुणी होते मानने पड़ेंगे, तभी परमाणु में साम्यता आएगा, उपचय और अपचय रहित हो जाएगा, है ना। उपचित अपचित गुणत्व अकल्प माने परमाणु साम्यत्व प्रसिद्धि है। परमाणु में साम्यत्व प्रसिद्धि के लिए यदि तो सर्वे एक एक गुणा, यदि सबको एक एक गुण वाले मानोगे तो मना करो, सबको एक एक गुण वाले कहना पड़ेगा, तब क्या होगा? तो कहते एक एक गुणवत्व दोष दे रहे हैं, देखो कि तथा सर्वे के गुणा एवं कल्पेरन तथा तेज स्पर्श से उपलब्धि ही, तेज में स्पर्श की उपलब्धि न स्यात्, अपसु रूप स्पर्श और उपलब्धि न स्यात्, पृथिव्याम रस रूप स्पर्शाणाम उपलब्धि न स्यात्।
उसको जोड़ देना, उपलब्धि न प्रत्येक के साथ। फिर तेज में क्या होगा, स्पर्श नहीं होना चाहिए। हाँ, जल में रूप स्पर्श दोनों नहीं होनी चाहिए, पृथ्वी में रूप रस स्पर्श नहीं होने चाहिए, केवल उसका अपरागंधी होना चाहिए। तो समस्या क्या होगा, अतः सर्वे चतुर्गुणा ये बाबा। तो आपको कहना पड़े क्यों, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणानाम, क्योंकि आपका सिद्धांत है कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण तय होता है, जो कारण में नहीं हो कार्य में आएगा नहीं। इसके आधार पर इसलिए आपको मानना पड़ेगा, तो चारों में चारों गुण ही मान लो, फिर वायु में भी गंध मानना पड़ेगा, वायु का भी रूप मानना पड़ जाएगा, साम्यता लाना पड़ेगा ना। उपचय अपचय रहित मानने के लिए सभी बराबर गुण माननी पड़ेगी, चाहे सभी में एक मानो चाहे सभी में चारों मानो। एक मानने पर आपत्ति है था, अतः सर्वे चतुर्गुणा एवं कल्प्यरन् ततो अप्सु भी गंध से उपलब्धि स्यात् तेजसी गंध रसयो वायो गंध रूप रसानांच उपलब्धि स्यात्। ये आपत्ति न चैवं दृश्यते, न ऐसा दिखाई देता, न आप मानते हो। तस्मादप्यनुपन्न परमाणु कारणवाद।